मंत्री जी बताइए कि जो सदस्यता अभियान चल रहा है आपका काफी तेजी के साथ पूरे देश में चल रहा है। हाँ। कहीं कहीं विपक्षी लोग इसको बता रहे हैं कि यह एक वोट बैंक बढ़ाया जा रहा है और आपका है कि नहीं हमारा परिवार बढ़ रहा है और हम उसकी मदद के नाते इस सदस्यता अभियान को चला रहे हैं। तो इसको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके आई है। पिछली बार भी जब माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो इस हिंदुस्तान के अंदर पहली ऐसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी जो डिजिटली सदस्यता अभियान चलाने का काम किया और 6 करोड़ लक्ष्य रखा और 10 करोड़ से ऊपर मेंबर बने। फिर जब 18-19 हुआ तो फिर यह सदस्यता शुरू हुआ और उस समय 5 करोड़ का लक्ष्य रखा गया, 8 करोड़ मेंबर बने और जब 18 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हुए तो यह भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। जो चीन के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी होती थी, पहले उसकी मेंबरशिप ज्यादा थे, लेकिन उससे भी बढ़ के भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर की पार्टी दुनिया में बनी। फिर 2021-22 में भी सदस्यता अभियान चला। पार्टी के रूल रेगुलेशन में है, नियम में है कि जब पार्टी का 10 साल पूरा होता है तो पार्टी की सदस्यता शून्य हो जाती है और नए सिरे से पार्टी फिर सदस्यता अभियान चलाती है। और उसी सदस्यता अभियान का शुभारंभ अभी आपने देखा होगा कि पिछले 2 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को पहली सदस्यता उन्होंने दिलवाया। उसके बाद माननीय अमित शाह जी को, माननीय राजनाथ जी को और केंद्रीय मंत्रिमंडल में बैठे हुए सभी नेताओं को और पार्टी के शीर्ष नेताओं को। इसी तरीके से 3 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र चौधरी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को सदस्यता दिलाई गई और उसके बाद पूरे प्रदेश में अभी सदस्यता अभियान चला। चूंकि 11 तारीख से 17 तक पूरे देश और प्रदेश के अंदर विशेष रूप से सदस्यता अभियान चल रहा है, जिसमें जनप्रतिनिधिगण को भी जाना है। उसी विशेष सदस्यता अभियान के तहत आज तीसरे दिन, लगभग हमारा ये चौथे दिन, आज 29वां कार्यक्रम है। आज हम मर्ची गांव के अंदर आए हुए हैं। हम लोग गांव की जनता से अपील कर रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के मेंबर बनिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी ऐसी है कि कोरोना काल में जब लोगों को दुर्दिन में कोई पूछने वाला नहीं था, लोग मौत के घाट उतर रहे थे इतने महामारी के दौर में, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता थे जो अपना जान जोखिम में डाल करके कोरोना की बीमारी में भी लोगों को जाकर के बचाने का सेवा कार्य कर रहे थे। तो आज हम लोग इसी के लिए गांव-गांव में सदस्यता अभियान चला रहे हैं कि जो हमारे पार्टी के बूथ प्रबंधन का काम है कि पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख, उसके बाद से हमारी बूथ समिति, तो हर 10 घर के बीच में हमारे 1-2 महिला कार्यकर्ता, 1-2 नौजवान कार्यकर्ता, 1-2 पुरुष कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय रूप से रहे, ताकि मोदी जी और योगी जी की सरकार की जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, और योजनाओं को अगर गिनाना शुरू करें तो समय कम पड़ जाएगा, लेकिन योजना कम होने वाली नहीं है। इसलिए हमारे जैसा व्यक्ति एक लाइन में कहता है कि चाहे हम हो चाहे कोई गरीब तबका हो, किसी के परिवार में किसी भी माँ बहन के पेट में बच्चा गर्भ धारण करने से लेकर पूरी जिंदगी इस धरती पे जीने तक और स्मशान घाट तक जाने की चिंता अगर किसी नेता ने किया है तो उसी नेता का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। और इसलिए मोदी जी के उस अभियान को पूरा करने के लिए, योगी जी के उस अभियान को पूरा करने के लिए कि जितनी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं हैं वो हर गांव के, हर जात बिरादरी, हर दल पार्टी, हर धर्म के लोगों के घर घर तक सारी योजना पहुंचे। इसलिए निचली गहराई तक जाकर के हम लोग इस सदस्यता अभियान को मूर्त रूप दे रहे हैं कि इसमें सक्रिय रूप से महिलाएं आ गया हमें, सक्रिय रूप से लड़कियां आ गया हमें, सक्रिय रूप से नौजवान आ गया हमें, सक्रिय रूप से उस गांव के किसान आ गया हमें, मजदूर आ गया हमें, ताकि उनका हक उनको समझाया जाए। और सारी चीजें आज ऑनलाइन है। जितना इस हिंदुस्तान की योजना को पहुंचाने के लिए जितना अधिकार सांसद का है, जितना विधायक का है, जितना एक
प्रमुख और प्रधान का है, उतना ही अधिकार गांव के गांव गरीब जनता का है। सारी योजना ऑनलाइन है, सारी योजना पारदर्शिता के तौर पे है, इसलिए कोई भी व्यक्ति चाहेगा तो मोदी जी और योगी जी को सारी योजना पहुंचा सकता है। तो इसको जागरूक करने के लिए, इसको लोगों को बताने के लिए गांव गांव हम लोग सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोगों को जुटा करके चौपाल लगाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। और उसी कार्यक्रम के तहत सदस्यता अभियान के तहत पर डे सैकड़ों की संख्या में और हजारों की संख्या में मेंबरशिप बनाने का काम कर रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज मरछी गांव में आने का सौभाग्य हुआ है, जो यहाँ की जनता के बीच में हम लोग आके काम। आखिरी प्रश्न मेरा आपसे बस कि जब भी चुनाव आता है तो जनपद बलिया का मेडिकल कॉलेज के लेकर बहस हो जाती है, तो इस बार पेपरों में बहुत ज्यादा हुआ है, पता चला कि प्रस्ताव भी पारित हुआ है। तो क्या लगता है कि बलिया जनपद में कब मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास होगा, कब उस मेडिकल कॉलेज के लिए काम किया, क्योंकि जगह तो प्रस्तावित हो गया। क्या लगता है कि 2027 के चुनाव से पहले बलिया को मेडिकल कॉलेज इस बार मिल जाएगा? देखिए, जब हम भी मंत्री थे तो उस समय भी हमने प्रयास किया था कि मेडिकल कॉलेज बने। यह हम ही लोगों का प्रयास था कि बलिया को ग्रीन फील्ड बने। ये मेरा व्यक्तिगत प्रयास था और सांसद बीरेंद्र सिंह जी का था। जब नितिन भाई गडकरी थे तब हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक बलिया तक जोड़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग भी किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 56 करोड़ रुपए भी दिए थे। लेकिन उस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट और ग्रीन फील्ड का अलाइनमेंट सेम जा रहा था और यूपीडा ही इसका वो कर रहे थे, तो इसलिए ग्रीन फील्ड भी बना। जहां तक मेडिकल कॉलेज की बात है, उसमें सबसे बड़ा संकट ये था मेडिकल कॉलेज में कि जिला अस्पताल से 10 किलोमीटर के अंदर ही मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन चाहिए, जो उसका नाम था। हमने 11.5 किलोमीटर की दूरी पे दुमदुमा में ग्राम सभा की जमीन थी जिसको लोगों ने कब्जा कर रखा था। 16 बीघा जमीन हमने खाली कराया उस विद्यालय वो बनाने के लिए, लेकिन वो दूरी 1.5 किलोमीटर ज्यादा हो रही थी। रेलवे लाइन जाने की वजह से वहां पे जो लखनऊ से जांच टीम आई तो यहाँ के लोगों ने और डीएम ने बताया कि सर फ्लाईओवर का संकट आ रहा है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय डिप्टी सीएम केशव मौर्य से बात किया कि बलिया में मेडिकल कॉलेज बनाना है, फ्लाईओवर बनाना है। उन्होंने कहा कि हम दे देंगे। इन सारी परिस्थितियों के बावजूद 11.5 किलोमीटर की दूरी चल रही थी, इस वजह से नहीं बन पा रहा था। आप पत्रकार हैं तो आप खुद जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब जब लखनऊ में आए, चाहे योगी जी की 1 की सरकार में चाहे 2 की सरकार, बलिया में मेडिकल बनाने की घोषणा करके गए हैं। और उन्हीं के प्रयास और हम सब के प्रयास में बलिया में जो जमीन की व्यवस्था थी, बलिया जेल को खाली कराया गया है और जमीन वहां उपलब्ध कराई जा रही है। और जब जमीन का उपलब्धता हो जाएगी तो यथाशीघ्र माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे और उसका शिलान्यास करेंगे और बलिया जनपद को मेडिकल कॉलेज। और दुनिया का इकलौता ऐसा मैं मंत्री रहा हूँ कि जो कड़ाके की ठंड में लोग अपने अपने घरों में सोते थे, तो मंत्री और यहाँ के विधायक बनने के कर्तव्य का पालन करने के लिए हर 10 दिन पे एक इलाके में गांव में चौपाल लगाना, सरकारी अधिकारी कर्मचारी को लेके उन गांव में आना, केंद्र सरकार से लेके राज्य सरकार की सारी योजनाओं को घर घर तक गांव गरीब जनता को पहुंचाना, लोग मर जाए जिए उनके दुख सुख में जाना। और साल में एक बार 12 दिसंबर से लेके 14 जनवरी के बीच में मंत्री रहते हुए सरकारी कर्मचारी अधिकारी को लेके अपने साथ साथ, जब कड़ाके की ठंड में सब लोग सोते थे, तो सुबह 6 बजे से लेके रात 8 बजे तक सभी सरकारी कर्मचारियों को घर घर तक भौतिक सत्यापन कराना कि मोदी जी और योगी जी की योजना दलित बस्ती में पहुंची कि नहीं, आवास बना कि नहीं बना, शौचालय बना कि नहीं बना, पेंशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और सत्यापन करके डंके की चोट पे कह रहा हूं कि 2017 से लेकर 22 तक पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मोदी जी और योगी जी की सरकार की योजना का सबसे सर्वाधिक लाभ अगर कहीं पे मिला है तो फेफना विधानसभा में मिला है, वो हमारे प्रयास में मिला है। मोदी जी और योगी जी की योजना के लाभ मेरे तत्पर रहने से सरकारी कर्मचारी अधिकारी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर घूमते थे, इसलिए मिला है। अनरिकॉर्डेड है ये उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान, दुनिया की घटना होगी। आज भी गूगल पे जाएंगे तो प्रत्येक वर्ष पद यात्रा करता था। मंत्री हम उन मंत्री लोगों में से नहीं है, विधायक लोगों में से कि चुनाव जीत के जाते हम लोग कहे हैं 2000 में
कि नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं है। जब विधायक मंत्री नहीं थे तो भी पद यात्रा करते थे, विधायक बने तो भी करते थे, और मंत्री बने तो सरकारी अमला को लेके करते थे और सबसे ज्यादा योजना पहुंचाने का काम किया था। और चुनाव हार गया तो भी करता रहता हूँ। इस गांव में नहीं भी आऊंगा तो चुनाव हारने के बाद 7-8 बार आया हूँगा 2-2.5 साल के अंदर। अगर पूछेंगे यहाँ की जनता को कि क्या इस क्षेत्र के विधायक को आपने देखा है, तो अभी तक जितने गांव में गया हूँ और लोगों से पूछता हूँ कि क्या भाई विधायक को देखा आपने, तो यहाँ की जनता कहती है कि 3 साल होने जा रहा है, 2.5 साल, आज तक हम लोगों ने देखा नहीं। कैमरा घुमा लीजिएगा तो लोग बता देंगे। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री खिदमत तिवारी जी, जिन्होंने कि अपनी चौपाल के विषय में, सदस्यता के विषय में, अपने मंत्री के अधिकार के विषय में, सारी योजनाओं के बारे में हमें बताया। खासतौर से बलिया मेडिकल कॉलेज के लिए जो बात कही कि जब बहुत जल्द बलिया को मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहा है, तो आगे भी इससे बात होती रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ठीक बा।